तो ये किसने कहा इतना बड़ा देखिए। अब देखिए भैया हमने इसे क्या किया, पैरालाइज करने के बाद डायसेक्शन बॉक्स के ऊपर एडजस्ट कर दिया और इसको एडजस्ट करते हुए एक बात पॉइंट में रखनी है कि हमारे पास इसकी जो वेंट्रल साइड है वो अपवर्ड हो, जबकि उसकी डॉर्सल साइड किस तरफ होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। ये हमारे पास इसकी क्या है, एडजस्टमेंट। अब हमने इसके अभी दो साइड्स क्या किए, एडजस्ट किए हैं। फिर हमने यहाँ से क्या करना है, इसके मतलब जो है वो इसे फोर नेम से पकड़ने के बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेंगे, मतलब इससे जो है एक दो बार। अब इसका ऐसा करने से फायदा ये होगा, इसके जितने भी हाथ होंगे वो सारे के सारे किस तरफ चले जाएंगे, डाउनवर्ड चले जाएंगे, जिसकी जैसे हमें डायसेक्शन में आसानी से मतलब हेल्प मिलेगी। ये फायदा होता है इसको पुट करने से। जिंदा तो है ही, बेहोश होगा अभी। पिन स्ट्रीट है वो छोटी है ना, कोई इसको ना बेहोश करने के जाते हैं। सिद्धार्थ साहब को बुला लाते सभी। वो बड़े परेशान थे इसको सुबह। अच्छा अब हमने ये सारा कुछ कर, अब हमने क्या करना है, इसे जो है डायसेक्ट करना है। अब डायसेक्शन के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ क्या करनी है, हमें यहाँ से फॉर्सेप लेना है। फॉर्सेप लेने के बाद इसकी जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ से इसे पिक करना है, यानी कि स्किन को पिक करना है। ये हमने स्किन क्या करनी है, इसकी पिक करनी है। अब ये स्किन पिक करने के बाद यहाँ से इसे क्या करना है, हमने होल्ड करना है। अब इसको होल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है क्या चीज़, सीजर, और इसे सेंटर से काटना शुरू कर देना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। उठा सुराख कर ले। राना साहब अक्लमंद तो है। ऐसी वैसी बात नहीं है बेटा। छुरी भी तेज। अब हमने हो गया बेटा, हो गया तरस। ये हमने यहाँ से जो है कट करना है टुवर्ड्स द डॉर्सल जॉस, सॉरी वेंट्रल जॉस। हमने किस तरफ कट कर दिया, या लोअर जॉस की तरफ भी हमने ऐसे कट किया। कट करने के बाद यहाँ से हमने भी स्किन उसकी पकड़ी दोबारा से, और यहाँ से हमने कर दिया थे। अब ये स्किन यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अबे कोस्ट ये उसके नीचे सारे क्या है, मसल्स है। बिरयानी बना के खाएं इसकी। थोड़ा खामोशी से सुनेंगे तो, और दूसरा देखते जाएंगे, ताकि प्रैक्टिकल वे में ही चले ना। शोर शराबा होगा तो वीडियो जो आप बना रहे हैं यहाँ से। कल नेक्स्ट होगा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 2 10 1 2 और 10। साथ में होगा बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6। ये देखिए भाई, हमने इसे भी इस तरफ से भी क्या किया, कट किया।
ये सारा एक्सपोज या कट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से क्या कर सकें, उसके इंटरनल ऑर्गन को स्टडी कर सकें। तो अभी मुझे कसाई ना बना दो। लगा भैया। ये देखें, अब हमने यहाँ से लेसन भाई, ये पिन यार निकल गई। नहीं इधर लगा ही नहीं, लगा ही नहीं, लगा ही नहीं। इधर से नहीं तो भाई वहाँ से ना दबा, फोन निकल रहा है बच्चे को। छोड़ दे। अच्छा लेसन भाई, ये हमने यहाँ से डाइसेक्ट कर लिया। इसका मतलब जो स्किन थी उसको रिमूव कर दिया। स्किन को रिमूव करने के बाद अगली बात है वो माइंड में रखनी होती है कि हमारे पास यहाँ पर जो है, इसको अगर हम सेंटर से कट करेंगे, सेंटर से कट करते हुए इसका जो पार्ट है ना, मतलब यहाँ पर एक ब्लड वेसल मौजूद होती है जो ब्लीडिंग के चांसेस क्या रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ब्लीडिंग से बचने के लिए हम इसे कट तो करते हैं सेंटर में से, मगर सेंटर से थोड़ा सा साइडों में करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड से हम वहाँ पर डाइसेक्ट करेंगे, मतलब कट करेंगे, और कट करने के बाद इसके जो अपर स्किन है यानी कि मसल्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब इसके लिए वही दोबारा से हम सीजर लेंगे, सीजर के बाद क्या लेंगे, फोर्सेप, और फोर्सेप लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे लेटरल साइड से कट कर देंगे। ये लेटरल साइड से कट किया, इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों साइड क्या कहलाती है, लेटरल साइड। ये उसकी लेटरल साइड से, ये हमने यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आता है, थोड़ा सा एक पार्ट देखना पड़ता है। यहाँ पर इसकी मौजूद होती है जी स्टर्नम। क्या मौजूद है, स्टर्नम को कट करते हुए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, एहतियात नहीं, मतलब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड बोन होती है। ये देखें, और इसी तरह यहाँ से भी क्या करेंगे हम, कट। अब ये देखें, हमने इसे क्या कर लिया, अब यहाँ से हमने इसे, ये हमने इसे सेपरेट कर लिया। अब ये हमारे पास डाइसेक्शन इसकी क्या हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी। मज़ीद इसे हम क्या करते हैं, हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्कस करते हैं। अब देखें, यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पर अगर आप फोकस करें ये वाले पार्ट पे, देखिए भाई, यहाँ पर आपको ये जो है वो ब्राउन कलर का मटेरियल हर्ट करता, मतलब पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पंपिंग स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास है, ये हम क्या नाम देते हैं इसे, हर्ट का। हर्ट के साथ साथ देखें आपको यहाँ पर जो है ये सारा क्या नज़र आ रहा है, लीवर नज़र आ रहा है उसका। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, लीवर। और लीवर के साथ साथ यहाँ पर देखें आपको ये गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। अब गॉल ब्लैडर के साथ यहाँ पर अगर फोकस करें तो आपको यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टमक। ये उसका क्या है, स्टमक है। स्टमक के साथ देखें यहाँ पर इंटेस्टाइन नज़र आ रही है। ये क्या हमारे पास, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के साथ साथ देखें, ये मैंने जो पहले का बात की थी कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, एक तो ये हर्ट है, ये क्या है उसका, हर्ट। हर्ट के साथ यहाँ पर देखें ये ब्लड वेसल थी जिसको हमने प्रिवेंट किया था कट करने से।
ये वाली, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस क्या थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारे पास उसके क्या आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल, और ये उसका हार्ट। और फिर हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की किसका, स्टोमक। स्टोमक के साथ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के साथ ये क्या था उसका, लीवर। लीवर के साथ साथ अगर ये वाला, सॉरी ये यहाँ पर क्या है, लीवर। और लीवर के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर उसके क्या आ जाते हैं, ये एक्सपोज पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर का हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर लंग्स का। ये देखें यहाँ पर, ये क्या है, लंग्स। नहीं नहीं, ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, लंग्स। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास जो है इस तरफ भी लंग्स मौजूद होगा। तो ये देखें यहाँ पर, ये आपको दूसरा लंग्स नज़र आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो है उसका क्या नज़र आ रहा है, ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ये देखें भाई, ये उसका क्या है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम मौजूद है, जो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ये उसके साथ ये वाला पोर्शन, अब सर क्या, येलो उसके इंटेस्टाइन, येलो क्या है उसके, ये सारे इंटेस्टाइन में आ रही है। तो ये उसके क्या है, टोटल जो है वो इंटरनल ऑर्गन के हवाले से दोबारा से सुन लेंगे। 4 सिस्टम हमने बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके साथ हमने बात की हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हमने बात की यहाँ पर जो उसके अंदर यूरिनोजेनिटल सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब इसमें देखें, दोबारा से हम रिपीट कर दें, हमारे पास ये हार्ट के साथ साथ इसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बात की लीवर, और लीवर के साथ क्या है, गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर के साथ हमने बात की यहाँ पर उसके अंदर जो है स्टोमक, और स्टोमक के साथ साथ क्या है उसके अंदर, यहाँ पर जो है उसके इंटेस्टाइन, और ये वाला स्टोमक, और स्टोमक के साथ क्या है यहाँ पर, ये इंटेस्टाइन है। और उसके साथ हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, ये लंग्स मौजूद है। और अगर बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या उसका डाइजेस्टिव, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव। तो ये हमारे पास उसके क्या आ जाते हैं, टोटल जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं। ये गाल ब्लैडर, लिसन भाई, ये उसकी ओरल कैविटी, ये देखिए ये क्या है, ओरल कैविटी है। तो ये ओरल कैविटी के अंदर इसकी टंग जो प्रोट्रूसिबल होती है, जो बाहर की तरफ आ भी सकती है और फिर इंटरनल साइड पे भी जा सकती है। ये देखें, ये वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके क्या है, ऑर्गन्स मौजूद है, इंटरनल पार्ट्स मौजूद है। यस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, हमें कोई क्वेश्चन?